आज के वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर के ही एक टॉपिक स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने स्पेक्ट्रम क्या होता है वो पढ़ लिया था। स्पेक्ट्रम की स्टडी के लिए जिस डिवाइस का यूज करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोप, उसके बारे में जान लिया था। उसके बाद स्पेक्ट्रम जो दो तरह का होता है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे कि स्पेक्ट्रम के जो दो टाइप होते हैं, एक होता है हमारा इमिशन स्पेक्ट्रम, दूसरा होता था हमारा एक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो इसी दोनों को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और बहुत ही छोटे से वीडियो में इसको हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो जो हमारा इमिशन स्पेक्ट्रम होता है, इमिशन स्पेक्ट्रम, और इधर हमारा हो गया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो देखिए इमिशन स्पेक्ट्रम में जो होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिलीज एनर्जी। इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, एनर्जी को रिलीज करते हैं। और इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स ऑब्जर्व एनर्जी। इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, एनर्जी को ऑब्जर्व करता है। ठीक, तो मान लीजिए कि इमिशन जो है हमारे क्लास का एक टॉपर बच्चा है। कैसा बच्चा है, टॉपर बच्चा है। ये हो गया एक टॉपर बच्चा, और ये मान लीजिए सबसे भसक्कल विद्यार्थी है। इसको कर देते हैं हम लोग क्या कहते हैं, बैक बेंचर मान लीजिए। लेकिन बैक बेंचर भी वैसे तेज बच्चा होता है, लेकिन हम मान लीजिए यहाँ पर बैक बेंचर है। टीचर ने जब इस टॉपर बच्चे से जवाब पूछा, सवाल का जवाब पूछा, तो इसने जवाब दे दिया। अब टीचर खुश होकर इसको क्या देंगे, प्राइज देंगे। और इससे भी टीचर ने सवाल पूछा, बस इसने जवाब नहीं दिया, तो इसकी क्या होगी, पिटाई होगी। इसने जवाब दिया तो उसको प्राइज मिलेगा, इसने जवाब नहीं दिया तो उसको पिटाई मिलेगा। तो इसमें क्या होता है, जब इमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, इमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो होता है एनर्जी को रिलीज करता है। मतलब इस टॉपर बच्चे ने जवाब दिया, इसको प्राइज मिला तो खुशी से नाचने लगा। तो ठीक इलेक्ट्रॉन जो होता है क्या होता है, वो एनर्जी एक्साइटेड स्टेट में अपने होता है, वहां से ग्राउंड स्टेट में आने के दौरान क्या करता है, एनर्जी को रिलीज करता है। और जैसे ही एनर्जी रिलीज होता है, मतलब उससे रेडिएशन निकला। क्या निकला, रेडिएशन निकला। तो रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जो होगी वो क्या होगी, अलग अलग होगी। जिससे क्या होगा, एक स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन होगा। और वही स्पेक्ट्रम हमारा क्या कहलाएगा, इमिशन स्पेक्ट्रम कहलाएगा। ठीक, तो इमिशन स्पेक्ट्रम समझ में आ गया होगा कि इस टॉपर बच्चे को प्राइज मिला। प्राइज मिलते ही यह बहुत ज्यादा खुश हो गया। खुश होने के बाद उसको अपने ग्राउंड स्टेट, यानी कि जो उसका ओरिजिनल स्टेट था, उसमें आने में थोड़ा टाइम लगेगा। और उसके दौरान वो क्या करेगा, कुछ रेडिएशन, यानी कि अपने से कुछ एनर्जी को रिलीज करेगा। और जैसे एनर्जी रिलीज हुआ, मतलब उस इलेक्ट्रॉन से रेडिएशन निकला। उस रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ अलग अलग होगी, और इसी के कारण एक स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम लोग इमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। बट अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के केस में क्या होता है, किसने जवाब नहीं दिया, ये अब्जॉर्प्शन नाम का जो बच्चा था, इसने जवाब नहीं दिया तो उसको पिटाई लगी। मतलब टीचर ने इसको बाहर से एनर्जी दिया, उसने एनर्जी को ऑब्जर्व किया, और एनर्जी को ऑब्जर्व किया तो वो क्या करेगा, अपने अंदर से रेडिएशन निकालेगा। अब गुस्सा हो गया बच्चा तो क्या करेगा, वो गुस्सा तो कहीं ना कहीं निकालेगा ही, मतलब वो रेडिएशन निकालेगा। रेडिएशन मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ अलग अलग होगी। क्या होगी, अलग अलग होगी।
अलग होगी, मतलब ये भी क्या करेगा, स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन करेगा। स्पेक्ट्रम, और उसी स्पेक्ट्रम को हम लोग क्या कहते हैं, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी रिलीज करता है तो इमिशन स्पेक्ट्रम बनता है, जब इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी ऑब्जर्व करता है तो हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन होता है। इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स इसमें क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट में होता है, एक्साइटेड स्टेट में होता है और ग्राउंड स्टेट में जाना चाहता है। बट इसमें क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ग्राउंड स्टेट में होता है, लेकिन उसको जब पिटाई लगती है तो एक्साइटेड स्टेट में चला आता है, मतलब वो गुस्सा हो जाता है। यहाँ पे एक्साइटेड का मतलब अलग है, यहाँ पर एक्साइटेड का मतलब अलग है। तो आप लोगों को इमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम समझ में आ गया होगा, ठीक। तो अगले वीडियो में हम लोग इमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को बहुत ही छोटे से वीडियो में इस दोनों के बीच के डिफरेंस को समझेंगे।